आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, संबंधित संख्या ज्ञात करें। तो जो संबंध 23 का 25 के साथ है वही संबंध 36 का दूसरी संख्या के साथ बनाना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि 23 से हम 25 कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 23 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5, और 5 का कर देते हैं वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। अब ऐसे ही हम 36 के साथ करते हैं। 36 के भी दोनों अंकों को आपस में जोड़ देते हैं। 6 और 3 हो जाएगा 9, और 9 का कर देते हैं वर्ग। 9 का वर्ग हो जाएगा 81। ऑप्शंस में देखते हैं 81 कहाँ है, तो देखिए बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सही वेन आरेख का चयन करें। यहाँ हमें पुरुष, पिता और एडवोकेट के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पुरुष के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। तो देखिए ये सर्कल हो गया है हमारा पुरुष के लिए। अब हमें पिता के लिए बनाना है। अब देखिए सारे के सारे ही पिता पुरुष तो होते ही हैं, क्योंकि महिलाएं तो पिता नहीं बनती, इसलिए पिता का जो सर्कल है वो पूरा का पूरा पुरुष के अंदर आएगा। तो यहाँ बनेगा हमारा पिता के लिए। तो ये हो गया हमारा पिता का सर्कल। अब हमें एडवोकेट के लिए बनाना है। देखिए कुछ पुरुष ऐसे हो सकते हैं जो कि एडवोकेट हों, और कुछ पुरुष ऐसे होंगे जो पिता भी होंगे और एडवोकेट भी होंगे। इसका मतलब क्या है, एडवोकेट वाला जो सर्कल है वो पुरुष और पिता दोनों को काटता हुआ बनेगा। ये बन गया हमारा एडवोकेट के लिए। तो ऑप्शन में देखते हैं कहाँ है ऐसा वेन आरेख। तो देखिए डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक श्रृंखला श्रेणी दे रखी है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 से ये 6 कैसे बना। तो अगर हम 1 की गुणा 6 से करा दें तो 6 बन जाएगा। 6 एकम 6। अगर 6 से हम देखते हैं 30 कैसे बना। तो अगर हम 6 की गुणा 5 से कराएं तो 30 बन जाएगा। 6 पंजे 30। इसी तरीके से देखिए 30 से 120 कैसे बना। 30 की गुणा 4 से करा दो तो 120 बन जाएगा। 120 से 360 कैसे बना। तो 3 से गुणा करा दो 120 की, 360 बन जाएगा। अब हमें 360 से इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को लिखना है। तो अब हम किससे गुणा कराएंगे, पहले हमने 6 से कराया, फिर 5 से, फिर 4 से, फिर 3 से। तो अब हमें करानी है 2 से। तो 2 की गुणा जब हम 360 से कराएंगे कितना आएगा हमारे पास, 720। ऑप्शंस में देखते हैं 720 कहाँ है। तो देखिए सी ऑप्शन पे है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और एक जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हमें यहाँ के लिए संख्या को ढूंढना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 3, 2 और 1 से इस 37 को बनाएंगे। फिर हम 5, 4 और 2 से इस 402 को बनाएंगे। फिर 6, 3 और 1 से इस 325 को बनाएंगे। फिर हमारे पास एक तरीका आ जाएगा। वही तरीका हम 10, 2 और 4 में लगाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को निकाल लेंगे। तो हम 3, 2 और 1 से 37 को बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 की आपस में गुणा करा देते हैं। 3 दूनी क्या हो जाएगा हमारे पास 6, और 6 का कर देते हैं वर्ग। 6 का वर्ग कितना होता है, 36, और इस वाले 1 को इसमें जोड़ देते हैं। 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37। अब हम 5, 4 और 2 से 402 को बनाएंगे। क्या करते हैं, 5 और 4 की आपस में गुणा कराते हैं। 5 चौका हो जाएगा 20, 20 का कर देते हैं वर्ग। कितना हो जाएगा 400, और इस वाले 2 को इसमें जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा 402। अब तीसरी वाली रो में देखते हैं, 6 और 3 की गुणा करा देते हैं। 6 दिया हो जाएगा 18,
18 का कर देते हैं वर्ग, 18 का वर्ग होता है 324 और इस वाले एक को इसमें जोड़ देते हैं तो 324 और एक हो जाएगा 325। अब देखिए तरीका हमारे पास आ गया है। अब हम यही तरीका चौथी रो में लगाएंगे। 10, 2 और 4 से इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को निकालेंगे। क्या करना है, 10 और 2 की करानी है गुणा, 10 गुना 2 कितने हो जाएंगे 20 और 20 का कर देना है वर्ग, क्या हो जाएगा 400 और 400 में इस 4 को जोड़ देना है। 400 और 4 कितना हो जाएगा 404। ऑप्शंस में देखते हैं 404 कहाँ है, तो देखिए सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोत्री है, जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है। तो सबसे पहले फैमिली ट्री बना लेते हैं। क्या दिया है, एम पी का पुत्र है, तो देखिए यहाँ बना लेते हैं एम क्या है, पी का पुत्र है। आगे लिखा है क्यू ओ की पुत्री है, जो कि पी का पति है। जो ओ है वो पी का क्या है, पति है और इसकी पुत्री है क्यू। अब हमें बताना है एम का ओ से क्या संबंध है। जो ये एम है इसका ओ से क्या संबंध है, तो देखिए एम की माँ थी पी और पी का पति है ओ, तो देखिए इस हिसाब से एम जो है ओ का क्या हो जाएगा, पुत्र। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारा, एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को IUDBP लिखा जाता है, तो इस भाषा में रॉयल को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ हमें फ्रेम का कोड वर्ड दे रखा है और रॉयल का हमसे मांगा है। तो सबसे पहले हम यहाँ फ्रेम लिख लेते हैं और इसके नीचे इसका कोड लिख लेते हैं। देखते हैं इसका कोड कैसे लिखा गया है। क्या है इसका कोड, IUDBP। तो अगर हम F में 3 अक्षर जोड़ें तो क्या आ जाता है, I। इसका मतलब है F से अगर 3 अक्षर आगे चलो तो I आ जाता है। R में अगर हम 3 अक्षर जोड़ें तो U आ जाता है। A में भी 3 अक्षर जोड़ें तो D आ जाता है। M में 3 अक्षर जोड़े तो P आ जाता है। अब देखिए E से लिख दिया B, इसका मतलब क्या है, 3 अक्षर माइनस किए गए हैं। तो 4 बार तो 3 जोड़ना है और 5वीं बार 3 माइनस करना है। अब यही तरीका रॉयल में लगाते हैं और रॉयल का कोड निकाल लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं ROYAL। R से 3 अक्षर आगे जाना है तो क्या आएगा U। ओ से भी 3 अक्षर आगे जाना है तो क्या आएगा R। Y से 3 अक्षर आगे जाना है तो क्या आएगा B। A से भी 3 अक्षर आगे जाना है तो क्या आएगा D और L से जाना है 3 अक्षर पीछे तो क्या आएगा I। ऑप्शंस में देखते हैं कहाँ है URBDI, सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमें एक कथन दे रखा है। कथन है यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा। इसके बाद इसकी पूर्वधारणाएं दे रही हैं। पहली है परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। अब हम देखेंगे क्या इसका कथन के साथ संबंध है। कथन था अगर वह बुद्धिमान है तो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, तो पूर्वधारणा में भी यही दे रखा है परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। तो पहली वाली पूर्वधारणा तो बिल्कुल ठीक है यानी निहित है। सेकंड देखते हैं वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेगा, तो देखिए ये पूर्वधारणा तो बिल्कुल गलत है क्योंकि उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बुद्धिमान होना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर, केवल एक ही निहित है। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा यदि अक्षर R शिखर पर है तो तल में कौन सा अक्षर होगा। यहाँ हमें एक पासे की 4 स्थितियां दे रही हैं और पूछा है अगर R शिखर में है तो तल में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए दूसरे और तीसरे पासे में देखिए यहाँ हमें R दिख रहा है, यहाँ भी R दिख रहा है और यहाँ भी R दिख रहा है और R के साथ देखिए यहाँ P दिख रहा है और B दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, जब R ऊपर होगा तो नीचे ना तो P हो सकता
सकता है ना बी हो सकता है, क्योंकि वो साइड में दिख रहे हैं। तो ना तो नीचे पी हो सकता है और ना ही बी हो सकता है। अब तीसरे वाले पासे में देखिए आर के साथ जे दिख रहा है और वाई दिख रहा है। इसका मतलब नीचे ना तो जे हो सकता है और ना ही वाई हो सकता है। तो नीचे ना तो पी हो सकता है, ना बी हो सकता है, ना ही जे हो सकता है, ना वाई हो सकता है। तो अब कौन बचा? अब बचा आई। तो नीचे कौन होगा? आई। सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। चलिए नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन है हमारा, यदि कल से पहले का दिन बृहस्पतिवार था तो सोमवार कब आएगा? तो देखिए कल से पहले का दिन हमें बृहस्पतिवार दे रखा है, तो कल से पहले का दिन का क्या मतलब है? मतलब 2 दिन पहले बृहस्पतिवार था। तो आज क्या होगा? 2 दिन पहले बृहस्पतिवार है तो आज होगा हमारा शनिवार। अब हमसे पूछा है सोमवार कब आएगा? तो देखिए शनिवार के 2 दिन बाद आता है सोमवार। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन में कुछ बच्चे सी लगा देते हैं, कल के 2 दिन बाद होगा सोमवार, जो कि बिल्कुल गलत है। आज के 2 दिन बाद सोमवार है, कल के 2 दिन बाद सोमवार नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? बी ऑप्शन होगा, कल के बाद का दिन। तो बी ऑप्शन होगा यहाँ पर ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, संबंधी शब्द ज्ञात करें। तो जो संबंध शरीर का चेहरे के साथ है वही संबंध कमरे का दूसरे शब्द के साथ बनाना है। तो शरीर के सामने हमें क्या दिखता है? चेहरा। इसी तरीके से देखिए कमरे के सामने आपको क्या दिखता है? कमरे के सामने हमें दिखते हैं दरवाजे। तो सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक आंसर। आई होप प्रैक्टिस सेट यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।